तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी जो कि निकाली गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। यह भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है जिसमें बिना एग्जाम के यह भर्ती होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन इसका कब जारी किया गया है? 9/5/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के माध्यम से यह भर्ती निकाली गई है जिसमें मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। आवेदन प्रारंभ की बात करते हैं तो इसके आवेदन कब से प्रारंभ होंगे? तो आवेदन प्रारंभ इसके 13/5/2025 से आवेदन प्रारंभ होंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 28/5/2025। इसके आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। आवेदन में त्रुटि सुधार कब तक कर सकते हैं? तो 29/5 आवेदन में त्रुटि सुधार कब से कर सकते हैं? तो 29/5/2025 से 1/6/2025 तक आप आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। चलिए पदों की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पदों की बात करें मुख्य खंडपीठ जबलपुर के लिए इसमें टोटल 45 पद रहने वाले हैं। मुख्य खंडपीठ जबलपुर में कितने पद रहने वाले हैं? 45 पद रहने वाले हैं। वहीं खंडपीठ इंदौर के लिए इसमें पदों की बात करें तो यहाँ पर 11 पद रहने वाले हैं। और खंडपीठ ग्वालियर के लिए टोटल पदों की बात करते हैं तो 13 + 69 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल पदों की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर कम से कम 125 पद होने वाले हैं। खंडपीठ इंदौर में लिफ्टमैन के एक पद निर्धारित किया गया है जिसकी सैलरी 20,200 से अधिक है। 20,200 इसकी सैलरी रहने वाली है। एक पद यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहीं इसके बाद में वाहन चालक का, आकस्मिक नीति से वेतनभोगी कर्मचारी का यहाँ पर 8 पद निर्धारित किए गए हैं। मुख्यपीठ जबलपुर के लिए यहाँ पर ड्राइवर के 8 पद हैं। योग्यता की बात करते हैं, पदनाम तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी आयु समय। योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता क्या रहने वाली है? तो ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मिनिमम 8th पास, 12th और बोर्ड संस्था से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं एज की बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष यहाँ पर एज होना चाहिए। लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी कैडर के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो मिनिमम 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए। व लिफ्ट के संचालन का कुछ अनुभव एवं लिफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ ज्ञान होना भी जरूरी है। इसकी एज की बात करें तो 18 से 35 ही इसकी ये भी एज निर्धारित की गई है। वहीं सभी कैटेगरियों में 3 वर्ष की छूट दी गई है जो कि आपको नीचे नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अनुभव अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन से। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर तो एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है इसके लिए? अनुभव अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव और लिफ्ट आदि से जुड़े विद्युतीय यंत्रिकीय कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। वहीं वाहन चालक नियमित आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारी के लिए भी 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस व सभी प्रकार के वाहन चालक संचालन का अनुभव योग्य मैकेनिक वरीयता दी जाएगी। यानी कि योग्य उम्मीदवार होगा जिसको मैकेनिक में कोई डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा होगा उसको प्रेफरेंस यहाँ पर अधिक दिया जाएगा। अभ्यर्थी को लिफ्ट एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभव प्रमाण पत्र करने के लिए नियुक्त संशय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष का आपका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। वायरमैन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक तकनीक योग्यता लिफ्टमैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिए अयोग्यता का गठन नहीं करेगी। इसके साथ ही योग्य मैकेनिक को विशिष्टता प्रदान की जाएगी और वाहन चालक के पद हेतु अयोग्यता का गठन नहीं करेगी। वे अभ्यर्थी जो चॉइस कोटा के अंतर्गत कोर्ट टर्मिनेंस आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायाधीश के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें इस कोटे का लाभ लेने के लिए संबंधित माननीय न्यायाधीश द्वारा अपनी सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा क्या रहने वाली है? आयु सीमा 3 वर्ष की छूट यहाँ पर सभी कैटेगरी में प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पर स्वयं की शैक्षणिक तकनीक योग्यता प्रमाण पत्र अनुसूची अनुसार जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। कोई विसंगति या पाए जाने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन का आधार की बात करें तो यहाँ पर चयन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। वहीं इसमें मेरिट सूची तैयार की जाएगी जो कि 1:2 में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपकी बैटिंग सूची बनाई जाएगी। बैटिंग सूची बनाने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। फीस की बात करते हैं तो अनारक्षित कैटेगरी के 200 रुपये रखे गए हैं। वहीं SC ST OBC और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जाएगा, देखिए दोस्तों इस लाइन को आप गौर से देखिए, अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो सकेगा। क्योंकि आप अपने फॉर्म को भरने से पहले उसमें पेमेंट डन का ऑप्शन जरूर देख लें। नीचे आवेदन भरने की प्रक्रिया दी गई है। एडवर्टाइजमेंट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक आपको करना है। तो फिलहाल देखते हैं और इसमें क्या जानकारी रहने वाली है। भर्ती की योजना अर्थकारी, इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अंतिम चयन सूची की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर अंतिम चयन सूची क्या रहने वाली है। यहाँ प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची 1:2 के लिए लगभग 2 अभ्यर्थियों के अनुपात में तैयार की जाएगी। प्रत्येक सूची अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। जैसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद 6 माह के लिए आगे भी इसको बढ़ाया जा सकेगा। स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो आपका रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा। अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID पासवर्ड के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।